सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ +1 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSC। देखिए ये इसमें से आपके एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ ध्यान से आप इसको देखिए कि CWSC क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन का मतलब आप लोगों को सबको पता है, शारीरिक शिक्षा, एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSC होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। आपने दिव्यांग वर्ड सुना होगा, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको जो थोड़ा सा डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग जो नॉर्मल होते हैं वो दे आर एबल टू डू एंड पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं, यानी कि उनके वो क्या है कि उसी काम को वो दूसरे तरीके से करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं CWSC। वो होते हैं, उनको कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी होती है। तो उन लोगों को भी हम फिजिकल एजुकेशन की मदद से किस तरह से हर एक एक्टिविटी के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जिन लोगों के अगर किसी का पैर नहीं है तो वो भी चल फिर सकता है, किसी का हाथ नहीं है तो वो भी हाथ वाले काम कर सकता है, ठीक है। तो दे आर नॉट डिसेबल्ड एक्चुअली, बट दे आर डिफरेंशियली एबल्ड। डिफरेंशियली मतलब कि उसी काम को दूसरे तरीके से कर सकना होता है, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियली एबल्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई ऐसे बच्चों को, इस कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे बच्चों को भी हम टू प्रोवाइड सेफ सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड रूल्स, ठीक है, ताकि उनको भी सेफ्टी के साथ और उनको भी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिले खेलों का, वो लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है कि उन लोगों को, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई फुटबॉल खिलाने के अंदर, स्विमिंग के अंदर या जो भी आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उनको छोड़ दिया जाता है, बिकॉज पीपल थिंक्स दैट दे आर डिसेबल्ड, बट एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन, और हम कह सकते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसको आप एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन भी कह सकते हैं। एडेप्टिव मैं लिख देता हूं, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आप कुछ रूल्स को मॉडिफाई कर देते हैं रूल्स को अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस, यानी कि उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार आप रूल्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो डिसेबल पर्सन है, जो चल नहीं सकते हैं, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के बास्केटबॉल को खेल रहे हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई देख नहीं सकता है, अगर वो हैंडबॉल खेलता है तो उसको इस तरह की बॉल दी जाती है कि उसके अंदर, बॉल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज भर दी जाती है जिससे कि बॉल साउंड क्रिएट करते हैं। वो उस देखने की बजाय वो बच्चे क्या करते हैं, साउंड को फॉलो करके उस बॉल को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कि उन लोगों को भी हम क्या करें, सेफ एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दे, एंड टू जो है उनकी भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन को हम एनहांस कर सकें। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक तरह से फिजिकल एजुकेशन की ही ब्रांच है, आपकी शारीरिक शिक्षा की ही ब्रांच है। अब देखिए एम क्या होता है, यानी कि जो इसका मुख्य लक्ष्य है, मेन एम क्या है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। जो हमारी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसका मेन एम है हेल्प डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। डिफरेंशियली मतलब उन बच्चों को हेल्प करना, उन लोगों को हेल्प करना कि जो उसी काम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका किसी का एक पैर नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, एक आर्टिफिशियल लेग उसको दे दी जाएगी, वो भी दूसरे आदमियों की तरह चल फिर सकता है। अभी मॉडर्न एज के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स वीडियोस इसके मिल जाते हैं आपको यूट्यूब के अंदर और आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या है, इसका मतलब क्या है, दे आर नॉट डिसेबल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, दे आर डिफरेंशियली एबल्ड। बस हमें उसको दूसरे नजरिए से उन लोगों को देखने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। तो हेल्प डिफरेंशियली एबल्ड पीपल टू अचीव द फिजिकल, उनका जो शारीरिक, इमोशनल यानी कि भावनात्मक तौर पे, और सोशली ग्रोथ अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। जैसी जिसकी काबिलियत है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब कि वो किस तरीके से उस काम को कर सकता है, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से वो करवाया जाए और उनका भी समाज के अंदर इक्वली पार्टिसिपेशन हो हर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। थ्रू स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम्स
उनके लिए क्या होता है, स्पेशली प्रोग्राम्स जो होते हैं स्पेशली डिजाइन होते हैं। स्पेशली डिजाइन कैसे कि उनकी जरूरत के अनुसार उनको क्या करेंगे, हम उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे, ये खेल के जो मटेरियल है प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि उन लोगों को भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो भी जो नॉर्मल पीपल है उनकी तरह पार्टिसिपेशन कर सके, अच्छा फील करे, सेल्फ मोटिवेटेड फील करे, उनका भी सेल्फ एस्टीम जो है हाई हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव यानी कि द स्टेप्स टू रीच द मेजर गोल, जो इसका मेजर गोल है, जो इसका एम है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको 7 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, उनको आप ध्यान से देखें। टू एंश्योर द सर्विसेज, एंश्योर द सर्विस मतलब कि ये एंश्योर करना कि उन बच्चों को आप एक तो पार्टिसिपेशन इक्वल हो रहा है, ठीक है, दे आर पार्टिसिपेटिंग, प्लस ऑल द टूल्स दे आर गेटिंग, जो उनको चाहिए है खेलने के लिए टूल्स, या जो उनकी डिसेबल्ड की वजह से जो उनको अलग चीजें चाहिए है, अलग हेल्प चाहिए है, वो सारी की सारी उनको चीज फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है। ये आपको एंश्योर करना है। डेवलप देयर मोटर एबिलिटीज, मोटर एबिलिटीज क्या होती हैं, जो उनकी भागने दौड़ने खेलने कूदने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाना। वो किस तरह से बढ़ाते हैं हम, उनको उनके अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी उनको क्या करेंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उनको जो है एनरोल कराएंगे एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से उन बच्चों की हम मोटर एबिलिटीज को इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव देयर फिजिकल फिटनेस, उनका फिजिकल फिटनेस यानी कि उनकी जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देखो हर खिलाड़ी के लिए एक जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिक्रिएशनल गेम्स हमको डेवलप करने होते हैं, जिससे हम उनकी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव कराते हैं, ठीक है। टीच देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, टीच देम नॉलेज ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। तो देखिए बॉडी मैकेनिक्स की हेल्प से ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। आप क्रिकेट के अंदर जाते हैं तो आपको क्या करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, ठीक है, वो भी उनको सिखाना है। आप अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको अगर डाई मार कर बॉल पकड़ना है तो कोचेज आपको डाई मारने का तरीका सिखाते हैं। अगर आप इन केस एक्सीडेंटली गिर रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आपको 2 हाथ आगे लेके आने हैं, ताकि जो चोट है सीधा आपकी चेस्ट पे ना लगे। तो इस तरह की टेक्निक्स और तरीके उनको सिखाए जाते हैं। टू टीच देम द बॉडी मैकेनिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स, कि आप बच्चों को बॉडी मैकेनिक्स जरूर सिखाइए। बॉडी मैकेनिक्स होता है कि जो सबसे एफिशिएंट तरीका होता है किसी भी काम को करने का, ठीक है, उस बॉडी को मूव करने का। आप देखिए, आप रनिंग करते हैं तो आपको कोचेस क्या करते हैं, स्ट्राइड्स लगाना सिखाते हैं, उनका पैटर्न बताते हैं, आपको किस पैटर्न के अंदर स्ट्राइड्स को लगाना है, ठीक है, किस तरह से आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, आपके शोल्डर की मूवमेंट किस तरह से होनी चाहिए, गेम के अकॉर्डिंग होता है। बॉक्सिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि आपका लेफ्ट हाथ अगर यहाँ पे है तो इसको इस तरह से सीधा सामने की तरफ निकालें, राइट पंच को सीधा सामने की तरफ निकालें। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स टू टीच देम हाउ टू यूज देयर बॉडी इन एफिशिएंट मैनर, ठीक है। इंप्रूव देयर सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशन किस तरह से इंप्रूव होते हैं, उनको एक तो टीम पार्टिसिपेशन आप करवाइए। टीम पार्टिसिपेशन करने से क्या होगा कि वो लोग भी समाज के दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, दे विल आल्सो फील बेटर, ठीक है। और वो जब वो टीम पार्टिसिपेशन करेंगे तो उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उनको भी लगेगा कि दे अलग जो लोग हैं वो भी कुछ अलग नहीं है, दे आर आल्सो इक्वली हेल्पिंग अस। और ठीक है, और अपने ही जो उनके तरह के लोग होते हैं उनके अंदर उनका ज्यादा से ज्यादा एनरोल कीजिए, एक दूसरे की मदद करना बताइए, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को वो लोग खुद टीच करेंगे, तो उनसे क्या होगा, उनके सोशल रिलेशंस जो है डेवलप हो जाएंगे, सोशल क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आपको बाहर लोगों के साथ किस तरह से इंटेलेक्चुअल होना है, इंटरएक्ट करना है, और एक टीम का हिस्सा बनकर आप किस तरह से खेलते हैं। जब आप टीम पार्टिसिपेशन कराएंगे तो टीम के जो खेलने के कायदे होते हैं, नियम होते हैं, वो भी उनको सिखाए जाएंगे। प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज उनके अंदर आप प्रमोट कीजिए। किस तरह से कर सकते हैं आप, फेयर प्ले उनको सिखाइए, ठीक है, ऑनेस्टी उनको सिखाइए,
ठीक है। यानी कि आप देखिए, आप जब खेल रहे हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक खिलाड़ी को चोट लगती है तो विरोधी टीम का खिलाड़ी भी उसको सबसे पहले संभालने के लिए दौड़ता है, ठीक है। ये है एक स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी। ऑनेस्टी के आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर कई बार आउट होता है, एम्पायर का डिसीजन आने से पहले ही वो मैदान को छोड़ के चल पड़ते हैं। तो दिस इज द गिव देम एग्जांपल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको जो है स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज इन बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू फील लाइक दैट यू हैव गेन्ड सम नॉलेज इन्फॉर्मेशन, देखिए आपकी बुक के अंदर इस तरह से नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको हर पॉइंट के साथ क्या किया है, एक सब पॉइंट्स दे दिए हैं, यानी कि उस चीज को डेवलप किस तरह से करना है। बुक के अंदर बहुत नॉर्मल तरीके से बताया गया है, टीच देम प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उसको बहुत नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स कहीं पे भी नहीं कट सकता है, ठीक है। So those who like and feel that they have gained some information from this video, please like and subscribe this video.